नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पूर्व मैंने आपको दोहरा बीमा एवं पुनर्बीमा के बारे में विस्तार से अध्ययन कराया। आज मैं आपको जोखिमों का अभिगोपन एवं सूचनाएं के बारे में अध्ययन कराना चाहता हूं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अभिगोपन क्या है और किस प्रकार से अभिगोपन किया जाता है। परीक्षा में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी ये संबंध में पूछा जा सकता है कि अभिगोपन से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभिगोपन जोखिम का चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया के अधीन होता है जिसके द्वारा कमज़ोर जीवन को छांटा जाता है। चुनाव प्रक्रिया का कार्य यह निर्धारित करता है एक आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जोखिम की सीमा उस व्यक्ति के वर्ग के परिस्थितियों के लिए निर्धारित प्रीमियम के अनुरूप है या नहीं, अथवा कुछ अतिरिक्त प्रीमियम लिया जाना चाहिए अथवा आवेदक के बीमे को अस्वीकार कर दिया जाए। इस प्रकार जोखिम के दायित्व को स्वीकारना अभिगोपन कहलाता है। स्पष्ट है कि जो जोखिम है उसके दायित्व को स्वीकार करना ही अभिगोपन कहलाता है। सरल भाषा में हम यूँ भी कह सकते हैं कि उत्तरदायित्व ग्रहण करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी को ग्रहण करना। कुछ विद्वानों ने इसे जोखिम का चयन भी कहा गया है, बताया गया है। दायित्व स्वीकार करना अर्थात जोखिम को स्वीकार करने से भी लगाया गया है। अभिगोपन के संबंध में तात्पर्य स्पष्ट है, अर्थ स्पष्ट है कि जोखिम के दायित्व को स्वीकार करने को ही हम अभिगोपन कहते हैं। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा भी दी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे विद्वान मेहर तथा केमेक ने दी है, अभिगोपन जोखिमों को स्वीकार या अस्वीकार करने की प्रक्रिया है। प्रोफेसर एंजल ने इनकी परिभाषा दी है, अभिगोपन में किसी आवेदन को स्वीकार अथवा इनकार करने का निर्णय करना सम्मिलित है। इसी प्रकार हम ये अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभिगोपन में कुछ विशेषताएं पाई जाती है। जैसे अभिगोपन किसी जोखिम का बीमा करने या न करने के निर्णय की प्रक्रिया है। अभिगोपन से तात्पर्य जोखिम का बीमा करना या नहीं करने की प्रक्रिया है। इसमें बीमा प्रस्ताव की शर्तें निर्धारित की जाती है। अभिगोपन में बीमित राशि का भी निर्धारण किया जाता है। अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके क्या ऑब्जेक्ट है, अभिगोपन के क्या उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है बीमा प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना, यानी जो बीमा का प्रस्ताव है चाहे वो किसी कंपनी से हो, उस प्रस्ताव को स्वीकार करना या स्वीकार नहीं करना, इन सभी बातों का इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में होता है। दूसरा है बीमा व्यवसाय में वृद्धि करना जोखिम उठाकर, यानी बीमा के व्यवसाय में जोखिम उठाकर के वृद्धि करना भी इसका उद्देश्य होता है। और नेक्स्ट है बीमाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना। जो बीमा करते हैं या बीमा करने के लिए तैयार होते हैं, बीमाकर्ता संगठनों, उनको सुरक्षाएं प्रदान करने का भी ये महत्वपूर्ण उद्देश्य इनका होता है। और बीमा प्रीमियम दरों का निर्धारण करना भी इसका उद्देश्य होता है। जांच एवं परीक्षण के आधार पर जोखिमों का वर्गीकरण करना, बीमित के हितों को रक्षा करना और उन्हें न्याय दिलाना, बीमाकर्ताओं को स्थायित्व प्रदान करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिगोपन का मुख्य उद्देश्य या कारणों के कारण, इन उद्देश्य और इन कारणों के कारण आज के प्रतिस्पर्धा के युग में अभिगोपन का महत्व एवं आवश्यकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। छात्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभिगोपन कौन कर सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है। सामान्यतः निम्नलिखित के द्वारा
अभिगोपक का कार्य किया जा सकता है। वो तो होता है अभिगोपन करना, लेकिन अभिगोपक कौन कर सकता है? तो सामान्यतः निम्नलिखित के द्वारा अभिगोपक का कार्य किया जा सकता है। पहला है बीमा एजेंट, दूसरा है अभिगोपक विभाग और तीसरा है कंप्यूटर। तो आप पहले देखिए कि बीमा एजेंट कैसे अभिगोपक होता है। कोई भी बीमा कंपनी का एजेंट वह प्राथमिक व्यक्ति है जो जोखिम के चुनाव में प्रस्तावक की सहायता करता है। यानी कि बीमा का जो एजेंट होता है वो उस जोखिम के चुनाव के लिए प्रस्तावक की सहायता करता है। बीमा एजेंट के पास कंपनी की एक निर्देशिका होती है, मैनुअल होती है, जिसमें बीमा योग्य जोखिमों तथा बीमा के लिए अयोग्य जोखिमों का उल्लेख होता है। बीमा एजेंट इन निर्देशों के अनुसार ही बीमा प्रस्तावों को आमंत्रित करता है। यानी बीमा का जो एजेंट होता है, बीमा जो किया जाता है उसके जो एजेंट होते हैं वह अभिगोपक हो सकता है। और बीमा एजेंट वह प्राथमिक व्यक्ति है जो प्रस्तावक की सहायता हमेशा करता रहता है। दूसरा है अभिगोपक विभाग। बीमा कंपनियों का अभिगोपन विभाग एजेंटों द्वारा चयनित प्रस्तावों की जांच पड़ताल करके उन कमियों को ढूंढ निकालता है जो एजेंट से छूट जाती है। यानी जो अभिगोपक विभाग होता है और बीमा कंपनी के जो एजेंट होते हैं वो प्रस्तावकों द्वारा प्रस्ताव किया जाता है बीमा करने के लिए। उन प्रस्तावों की जांच पड़ताल करने के लिए अभिगोपक विभाग प्रस्तावों की जांच पड़ताल करने के बाद उनमें जो प्रस्तावों में कमी रहती है उनको ढूंढता है, निकालता है, जो एजेंट के द्वारा किसी कारण से छूट जाती है। यह विभाग अलाभप्रद प्रस्तावों को भी प्रकट करता है तथा बीमा एजेंटों द्वारा चुने गए बीमा प्रस्तावों में से उन प्रस्तावों को चुन लेता है जो संस्था की क्षमता के अनुसार उपयुक्त होते हैं। बीमाकर्ता के अभिगोपन विभाग में दो प्रकार के अभिगोपक अक्सर कार्य करते हैं। पहला है कार्यकारी अभिगोपक, दूसरा है विशेषज्ञ अभिगोपक। कार्यकारी अभिगोपक जोखिमों को स्वीकार या अस्वीकार करने का कार्य करते हैं। ये प्रत्येक शाखा कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय तथा केंद्रीय कार्यालय पर नियुक्त किए जाते हैं। ये अभिगोपक विभाग बीमा एजेंटों के प्रत्यक्ष संपर्क कर जोखिमों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। और दूसरा है विशेषज्ञ अभिगोपक, जोखिमों को स्वीकार या अपने विशिष्ट ज्ञान के आधार पर अभिगोपन नीति निर्धारित करने में उच्च अधिकारियों को अमूल्य परामर्श देते हैं। ये जोखिमों का वर्गीकरण करने, प्रीमियम की दरों निर्धारित करने, समयांकों का विश्लेषण करने आदि कार्यों में महत्वपूर्ण सूचना एवं सहायता प्रदान करते हैं। ये केंद्रीय या क्षेत्रीय कार्यालयों में भी कार्य करते हैं। और तीसरा और अंतिम है कंप्यूटर। बीमा प्रस्तावों से संबंध जोखिमों को स्वीकार या अस्वीकार करने के निर्णय की प्रक्रिया में वर्तमान युग में कंप्यूटरों के प्रयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। कंप्यूटर के माध्यम से अभिगोपन की प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय एवं सुदृढ़ हो सकी है, किंतु इसके विपरीत बीमा व्यवसाय से संबंधित परंपरागत पेशेवर व्यक्तियों की यह मान्यता रही है कि अभिगोपन मूलतः मानवीय अनुभव एवं कुशलता पर आधारित होता है, जो किसी यंत्र के द्वारा कुशलतापूर्वक संचालित नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त सभी अभिगोपन के लिए एक ही मापदंड का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जोखिम की विभिन्नता के साथ ही मापदंड भी बदले जाते हैं। इन मिश्रित परिस्थितियों में यह कहा जा सकता है कि अभिगोपन की प्रक्रिया में कंप्यूटर मानव का स्थान तो नहीं ले सकता है, किंतु इसमें महत्वपूर्ण सहयोग अवश्य प्रदान कर सकता है। तो ये मैंने आपको आज अभिगोपन और अभिगोपक कौन हो सकता है इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कराया। धन्यवाद।